प्रकृति ने केवल दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था रखी ही नहीं है। अभी तक यह व्यवस्था जो हम बात कर रहे हैं कि साथ में ले जा सकते हैं, वो बन भी नहीं पाई है। तो ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी है आपके पास में, दूसरों के साथ में बांटिए। चाहे वो ज्ञान है, पैसा है, रुतबा है, हर चीज को हर किसी के साथ में बांटना सीखिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 23 दिसंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो ऐसे ही यादगार दिन पर अगर जन्मदिन है तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आज के दिन अपने लिए वर्षफल इस फोन नंबर पे फोन करके आप अपने लिए बनवा लें, क्योंकि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, कहां पर आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, तो किन महीनों में, किस समय में आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, कहां पर ऐसा हो सकता है कि स्वयं की गलती के कारण आपको नुकसान पहुंच सके। तो इन सभी चीजों की जानकारी आपको मिल सकती है और वो है वर्षफल के माध्यम से, क्योंकि वर्षफल सिर्फ यही नहीं बताता बल्कि यह भी बताएगा कि इस वर्ष में कितने राजयोग आपकी कुंडली में उत्पन्न होंगे और उन राजयोगों से आपको क्या फायदा मिलने वाला है। बात करते हैं पंचांग की। 23 दिसंबर 2023 आज की तारीख है और शनिवार आज का दिन है। विशेष उपाय में आपको राशियों की प्रकृति के आधार पर आपका व्यवसाय क्या हो यह बताने जा रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2080 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि रहेगी 7:13 तक सुबह की, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रात के 9:20 तक है, जिसके बाद में कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं मेष राशि में चंद्रमा विराजमान है। अब राहु काल की अगर बात आती है तो माना जाता है कि इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करें, कोई भी मांगलिक काम की शुरुआत ना करें, कोई बड़ी यात्रा है वो भी आप ना करें। तो यह समय आज के दिन सुबह के 9 से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। तो शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको दोपहर में प्राप्त होगा, जिसमें कोई भी बड़ा निर्णय है, कोई बड़ी यात्रा है या कोई बड़ा डिसीजन है वो आप आराम से ले सकते हैं। तो वो समय आज के दिन दोपहर में 2:56 से 5:56 तक रहेगा। दक्षिण दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। तो वहीं पूर्व दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है। इसके कारण अगर पूर्व दिशा में यात्रा की तो परेशानियां ज्यादा होंगी, विघ्न का सामना करेंगे। जिस उद्देश्य से जा रहे हैं शायद वो उद्देश्य भी पूरा ना हो, पर इसके लिए एक तोड़ है। दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप उड़द का उपयोग करते हुए फिर अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन संख्यापाश योग, गज केसरी योग, सम योग, वैशी योग, पर्वत योग, महाभाग्य योग, कर्म सिद्धि योग और विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अब ऐसे में किसी राजयोग का फलित कहने से पहले एक ज्योतिषी के लिए जो इंसान सामने बैठा है, जिसकी जन्म पत्रिका वो पढ़ रहे हैं, उनके बुरे और अशुभ योगों का अनुपातिक अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुध और महावीर राजपुत्र थे। बुध की जन्म पत्रिका में राजयोग थे, लेकिन उनके राजयोग बड़े दूसरे प्रकार से फलित हुए। सांसारिक अर्थों में बुध भिक्षु थे, लेकिन ऐसे अप्रतिम भिक्षु जिनके आगे सम्राट अपने मस्तक झुकाते थे। सामान्य जनमानस की राजयोग की परिभाषा अलग होगी, लेकिन ज्योतिष राजयोग की बिल्कुल अलग होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। राशि भाव में ही चंद्रमा है जो अति शुभ और फलदायी सिद्ध होने वाला है। शेम तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 100% पॉजिटिव बना रहे हैं और यही दिन आज के दिन शुभ संयोगों से जुड़ने वाला है। भाग्योदय कारक स्थितियां आपके लिए उत्पन्न होगी, शानदार कमाई होगी, मन की इच्छा इस समय में पूरी होने वाली हैं। सांसारिक सुखों की बात करें, समाज में सम्मान की बात करें, ये सभी चीजें प्राप्त होगी। तो गृहिणी भी ऐसे समय में अति खुश समझ में आने वाली है, या ये कहें कि आप स्वयं अंदर से बहुत ज्यादा खुश इस समय में रहेंगी। हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढने वाला काम ये इस समय में देखने को मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है और नौकरी पेशा इंसान ऐसे समय में कम वर्कलोड के साथ में अपने नए किसी डिसीजन पे या नए किसी टेक्निक पे काम करता नजर आ सकता है। यहां पे ये भी कहूंगा कि अगर समय मिलता है तो सेल्फ हेल्प बुक या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स इस समय में पढ़िएगा, ताकि आपके खुद के काम में
आप कोई नए तरीके से चीजों को कर सकें। वर्क लाइफ बैलेंस तो आप इस समय में बनाने वाले हैं, पर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ में और ज्यादा बेटर प्रोडक्टिविटी अगर मिल जाए तो क्या ही कहना। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए काफी ज्यादा शुभ दिन रहेगा, अच्छे से दोस्तों के साथ में घूमना फिरना रहेगा। तो वहीं अपने कैरियर से रिलेटेड डिसीजन आज के दिन आप कुछ लेने वाले हैं और इस डिसीजन से आपको फायदा अवश्य मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्टिव है। पर अब ऐसे ही समय में सबसे ज्यादा परेशानी यही देखने को मिलेगी कि बिना बात के खर्च आप करते नजर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्लाइट मिस कर देंगे, डिले हो जाएगी, इसके कारण भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। या फिर यह कहें कि स्वयं की गलती ना होते हुए भी खुद को नुकसान उठाना पड़ेगा कि आगे पीछे से बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाए। क्रोध, आवेश, अभद्र भाषा, इनका जो कॉम्बिनेशन बनने वाला है, इसके कारण स्वयं के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात भी होगी कि जहां पे प्यार मोहब्बत से अगर बात करके आपका गाड़ी आगे बढ़ जाती, वहीं पे गुस्सा दिखा के या मैं कौन हूं तुम नहीं जानते, ये वाली चीजें करके स्वयं के लिए नुकसानदायक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे। ऐसे समय में कोशिश कीजिएगा कि कोई भी यात्रा जो है उसको टाल दी जाए। पर अगर टाली नहीं जा सकती है तो छोटा सा एक काम कीजिएगा, छुआरे होते हैं, आपने सुना होगा, आपके मार्केट में मिलते भी होंगे, 4 छुआरे लेकर के अपनी जेब में रख लीजिएगा। और कुछ भी नहीं है, कोई भी यात्रा कर रहे हैं इसमें छुआरे आज के दिन पूरे ही दिन आपके साथ में होने चाहिए। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान रखें कि बच्चों के साथ में कहासुनी हो सकती है, गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, या ये कहें कि बर्ताव में कुछ चेंज होने से आपको यहां पे ठेस पहुंच सकती है। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आपको आज के दिन बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों का आना आपकी शॉप में चोरी करने के सिलसिले से, या ये कहें कि चोरी करने के उद्देश्य से, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वहां पे हाथापाई होने की सिचुएशन भी उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ऐसे समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। यहां पर यात्रा से लाभ कमाएंगे, कहीं भी बाहर जाकर के कमाने के लिए आप ट्रैवल कर रहे हैं, ये ट्रैवल जो है ये आपको शानदार रिजल्ट देने वाली है। इनकम में भी ग्रोथ देखेंगे तो वहीं अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मन मुटाव किसी बात को लेकर के है, गुस्सा है किसी बात से, तो इस समय में गुस्से को पीछे छोड़ के अपने गोल पे कंसंट्रेट कीजिएगा। कोई बड़ी मीटिंग आप करना चाहते थे किसी ऐसे इंसान से जहां पे आप जानते हैं कि इसके पास में जाता हूं, ये मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, मेरी बात नहीं मानता, मुझसे अलग तरीके से नेगोशिएशन करता है, मजा नहीं आता इसके साथ में काम करने में। आज के दिन ऐसे ही इंसान को टारगेट कीजिए कि काम करूंगा तो ऐसे इंसान के साथ में करूंगा और अपने मन मुताबिक करूंगा, अपने टर्म्स और कंडीशन पे करूंगा, आपको जीत अवश्य हासिल होगी। यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, तो वहीं लीगल मैटर, खासतौर पे पैतृक संपत्ति को लेकर, पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्कशंस थे घर में, तो वो भी इस समय में सुलझने वाले हैं। थोड़ा बड़प्पन आपको भी रखना होगा, थोड़ी नम्रता आपको भी रखनी होगी, इस बात का ध्यान रखें और कुछ भी नहीं। गृहिणी जो है खासतौर पर ऐसे समय में ये कह सकता हूं कि आप अपने ही घर के अंदर चाहे बुटीक चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, या हम ये कहें कि क्लाउड किचन चला रहे हैं, तो आज के दिन बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अच्छे से आपके ब्रांड का, आपके बिजनेस का इस समय में प्रमोशन होता नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में भी 23 डॉट्स हैं, पर विपत्त तारा का साथ है, जो ओवरऑल 80% आज के दिन को पॉजिटिव बनाता है। यहां पे संतुष्टि, सम्मान, आत्मविश्वास, सभी चीजें मिलेगी। प्रमोशन के चांसेस भी यहां पे बन जाएंगे। खास तौर पे जो प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, ये कहूं कि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव थे, अब सेल्स एग्जीक्यूटिव से फ्लोर मैनेजर बनना, इस तरफ आप सोच सकते हैं। मॉल्स में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, तो वहां पे भी पदोन्नति देखने को मिल सकती है। पर ऐसे समय में अपने आप को टेस्ट बार बार करना होगा, अपने आप को बार बार प्रूव करना होगा कि मैं लायक हूं। ऐसा इस कारण से कि आज के दिन कुछ ऐसे लोगों से सामना हो सकता है जो टेढ़े हों। टेढ़े का मतलब क्या है? काम कुछ भी नहीं है, दुकान पे आ गए, समय आपका बर्बाद किया, दुनिया भर का सामान निकलवा दिया। अब ऐसे में इरिटेशन होना स्वाभाविक है, पर वहीं पे इरिटेट ना होकर के अच्छे से उसको हैंडल कर लेना, ये आपकी कैपेबिलिटी दर्शाता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां पे
दिखाता है। अब इन्हीं चीजों का यहां पे आपको सही तरीके से एग्जीक्यूशन करना है। व्यापारी जो हैं उनको भी यही कहूंगा कि यहां पे आपकी कमाई अच्छी होने वाली है, सैटिस्फैक्टरी कमाई होगी, या ये कहूं कि सैटिस्फैक्टरी से काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। पर यहां पर इस बात का ध्यान रखें कि छोटे छोटे मोमेंट्स जो बीच में डिससैटिस्फैक्शन के आते हैं, डिस्टर्बेंसेस के आते हैं, उनको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। यंगस्टर्स के लिए भी यही कहूंगा कि खास तौर पे रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप के अंदर कोई ऐसे चीज की डिमांड करने वाले हैं जो आपको लगता है शायद अप्रूव ना हो, तो यहां पर ऐसी डिमांड को अभी के लिए आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये डिमांड रखने से परेशानी, या ये कहें कि रिश्ते में मजाक समझ करके आपको दूर किया जा सकता है, कि सामने वाला आपके मुंह पर गलत भी नहीं कहना चाहता, आपका अपमान भी नहीं करना चाहता, पर ऑन द सेम टाइम आपको अपने आप से डिस्टेंस भी करना चाहता है। यह चीज इस समय में आपके रिलेशनशिप में आपको दिख सकती है। शुभ रंग यहां पे रहेगा येलो रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स, ओवरऑल 75% सिचुएशन सपोर्ट की है। यहां पर अनईजीनेस कह सकते हैं, या थकान कुछ ज्यादा आप पर हावी रहेगी। इसके अलावा आपको यहां पे खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना ज्यादा रहेगा, कि खर्च कैसे कर देते हैं, कहां कर देते हैं, कि सामने वाले को शो ऑफ करने के लिए या सिर्फ खुद को फील गुड फैक्टर के लिए आप बिना बात के अपना कार्ड स्वाइप करते रहते हैं, महंगी महंगी चीजें इस समय में एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इससे अपने आप को रोकना है। इसके अलावा और कोई परेशानी नहीं, कमाई के अंदर परेशानी नहीं है। कमाई में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि एक हाथ से आ रहा है तो सामने एक्सपेंडिचर पहले ही अपने बढ़ा रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर कर रहे हैं, और लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करने के बाद में प्रॉब्लम यह रहेगी उसको मेंटेन करने में परेशानी है। बिजनेस वाइज कमाई अच्छी होगी। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव करता हुआ जो अपने टारगेट्स हैं उसको पूरा कर लेगा, अपनी टीम को बहुत अच्छे से गाइड कर पाएगा, उनको बहुत अच्छे से लीड भी करेगा, पर खुद को कहीं ना कहीं पे थकान के कारण बार बार रेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। यहां पे रेस्ट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बहुत ओवर एग्जॉस्टिव काम कर रहे हैं तो तबीयत गड़बड़ा सकती है, शाम के समय में इस बात का ध्यान रखें। बात करें बड़े बुजुर्गों की, तो ऐसे समय में कंफ्यूज होकर के आप स्वयं का नुकसान कर सकते हैं। मार्केट जा रहे हैं या घर में ही है, बच्चों की कोई बहस चल रही है, उसमें दोनों ही आपको आकर के अपना अपना पक्ष बता रहे हैं, तो यहां पे कोई ना कोई तरीके से आपको कंफ्यूज करने की, उलझाने की कोशिश अवश्य हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की, आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए ऐसे समय में 75% सपोर्ट की है। यहां पर ट्रैवल में कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ में कोई परेशानी भी नहीं है। यहां पे मेजरली जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी आइदर अपनी मैरिड लाइफ में या फिर अपने रिलेशनशिप में इस समय में देखने को मिल सकती है। बिजनेस पार्टनर्स हैं तो बिजनेस में भी इस समय में कह सकते हैं कि कुछ यहां पे आपकी नाव डगमगा सकती है। पर चाहे हम बात कहें अपमान की, यह आज के दिन नहीं है। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है। जीवन साथी के साथ में विवाद मुमकिन है, पर उस विवाद को अगर बहुत जल्दी से आप हैंडल कर लेते हैं या तो फिर 2 प्यार के शब्द कह देते हैं तो वो वहीं पर डिफ्यूज हो सकती है, यानी कि जो बॉम्ब फट सकता था वो डिफ्यूज हो जाएगा। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें कि चाहे नौकरी पेशा इंसान है या बिजनेसमैन है, गुस्सा यहां पे मत दिखाइएगा, या ये कहूं कि गुस्से से ज्यादा कि मैं कौन हूं, ये जो ईगो वाली बात आ जाती है, या जैसे हम कहते हैं कि सामने वाले का अपमान हम कर बैठते हैं गलती से, ये गलती से भी आज के दिन आपके हाथों से गलती नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी भाषा के कारण लोग आपका विरोध कर सकते हैं। जो आपको सपोर्ट दे रहे थे, जो आपके साथ में बिजनेस भी करने वाले थे, वो भी आपसे इस समय में दूरी बना सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगर यंगस्टर्स की बात करता हूं, यहां पे जितना ज्यादा समय हो सकता है माता पिता के साथ में गुजारें। कोई परेशानी है तो उनके साथ में शेयर करें, डांटेंगे एक बार जरूर है ये बात, पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अवश्य आपको देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं तुला राशि की, आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 85% तो पॉजिटिव है। यहां पे लेन देन का काम हो, चाहे अपने पैसे निकलवाने की बात हो, बड़े कोई पेमेंट करने की बात हो, यहां पे आप आराम से आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दांपत्य जीवन में संतुष्टि, परिवार का पूरा सपोर्ट, प्रेम भी मिलेगा। कॉन्फिडेंस इस समय में सर चढ़ के बोलने वाला है। कोई ऐसे काम थे जो आपको लगते थे कि इम्पॉसिबल हैं, नहीं हो सकते, मेरे से नहीं होंगे,
ये चीजें सपनों वाली बातें हैं। ये सपने सच करने का समय आपके लिए सिद्ध हो सकता है। पहला कदम आगे रख करके देखिए, उसके बाद में है क्या। एक के आगे एक कदम रखते जाएंगे, कठिन से कठिन चुनौती क्यों सामने ना हो, पर उसको पार कर जाएंगे। और यहां पर यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि आज के दिन बड़े डिसीजन लेके आज के दिन ही उसको एग्जीक्यूट कर लेना आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होगा, क्योंकि कल के दिन वृषभ राशि में चंद्रमा आएगा और वहां से 8th हाउस में चंद्रमा है, जो मेंटल डिससैटिस्फैक्शन भी देगा, तो कहीं ना कहीं लॉस भी दे सकता है और कंफ्यूजन के कारण, घबराहट के कारण आपके कदम को वापस पीछे भी खिंचवा सकता है। नए सोर्सेज अगर आप इनकम जनरेशन के ढूंढ रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम करके अगर आप इनकम जनरेशन करना चाहते हैं, तो यह भी इस समय में आपके लिए काफी ज्यादा सुखद बात रह सकती है। सोसाइटी के अंदर नेम और फेम की प्राप्ति, तो वहीं पे सोशल स्टेटस अपनी सोसाइटी में बढ़ता हुआ आज के दिन नजर आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी आपको लगातार मिलने वाली है। खासतौर पे यात्राओं से इस समय में लाभ मिलेगा। चाहे हम प्लेजर के लिए कर रहे हैं, फैमिली के साथ में कहीं घूमने बाहर निकल रहे हैं, तो भी फैमिली की बॉन्डिंग इस समय में स्ट्रांग होती नजर आ सकती है। ये कहेंगे कि लक का फेवर इस समय में बहुत ज्यादा है कि मस्ती मजाक में भी कोई बात कह दें जहां पे नॉर्मली लोगों को चुभ जाती है, आज के दिन आपके मजाक को मजाक ही समझ करके छोड़ दिया जाएगा, जिसके कारण काफी चीजों में जो मन की बातें हैं, जो बुरी लगती थी, वो सामने रख करके प्यार से आप निकल पाएंगे। सामने वाला उस बात को समझेगा भी और कहीं ना कहीं पे उस चीज पे वर्कआउट भी करता हुआ नजर आएगा। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी। ये चीज भी कहूंगा कि ऐसे समय में कोई बड़े पद की प्राप्ति भी हो सकती है, संभव है। ये शानदार कमाई के साथ में कंपटीशन को परास्त करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में आपका अच्छा खासा खर्चा आज के दिन होगा, जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो, आपका सोशल स्टेटस बढ़े। यहां पर इन चीजों से काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आज के दिन मिलने वाली है और ये पॉजिटिविटी लगातार चलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन हम 70% आपके लिए सपोर्टिव कहेंगे, पर यहां पे सपोर्ट जो है वो स्वयं की मानसिकता का है, अपने पर्सपेक्टिव का है। छोटी छोटी बातों को सोच करके परेशान होगे तो परेशान ही होते रहोगे आज के दिन, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मैं यहां पे मन रखने के लिए पॉजिटिव बात नहीं कहूंगा, यह समझाऊंगा कि मोमेंटरली अनहैप्पीनेस के कारण या मोमेंटरली डिप्रेशन के कारण कोई ऐसे डिसीजन मत लीजिएगा जिससे लॉन्ग टर्म लॉस आपको मिल जाए। बड़ी पिक्चर को देखिए, थोड़ा अपने आप को प्रॉब्लम से बाहर निकाल के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रॉब्लम थी ये कितनी माइन्यूट है। ऐसा क्यों होता है? जो इंसान तूफान के बीच में अटका है उसको तूफान बहुत बड़ा लगता है, जो बाहर खड़ा होता है उसको समझ में आता है कि यहां से निकला जा सकता है। यही चीज आपके साथ में भी हो सकती है कि जब आप किसी को कोई राय देते हैं तो आपकी राय बहुत कारगर होती है, क्योंकि दिमाग आपका शार्प है। यहां पे उस शार्प दिमाग को खुद के लिए इस्तेमाल करना है। यहां पर बिना बात की चिंताएं फाइनेंशियल चीजों को लेकर के जो अभी तक घटित भी नहीं हुई है उनको लेकर के मत परेशान होइएगा। बच्चों को लेकर के इस समय में इनसिक्योरिटीज कुछ ज्यादा हैं और ये इनसिक्योरिटीज कहीं ना कहीं पे उनको बढ़ने से, आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर वो कोई रिस्क उठा रहे हैं या फिर कोई रिस्की काम कर रहे हैं, उनको एक बार ट्राई करने दीजिए। चोट खाएंगे, गिरेंगे, अपने आप समझ जाएंगे। हर जगह तो आप उनके लिए मौजूद नहीं हो सकते, उनको बचा नहीं सकते। यहीं पर इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी अनैतिक कार्य हो, कोई भी गलत काम है, लीगल काम है या मॉरली आपको रॉन्ग लगता है, तो ऐसे कामों को इस समय में मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वहीं वध तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 25% सपोर्ट ही देंगे। और ऐसे समय में ये सिचुएशन पारिवारिक अशांति को लेकर के, दांपत्य जीवन में परेशानियों को लेकर के, बिजनेस में रिस्क ज्यादा बढ़कर के नुकसान पहुंचा सकता है। बड़े बड़े लोगों से बिना ही किसी बात के, ईगो के कारण आप शत्रुता मोल ले लेंगे। यहां पर इस बात का भी ध्यान रखें कि यंगस्टर्स जो हैं या इवन मैरिड भी हैं, कहना नहीं चाहिए पर कामुकता अगर बढ़ रखी है, गलत और या गलत दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर आपको कंट्रोल लगाने की जरूरत आज के दिन पड़ने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस किसी कार्य से आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है।
जरूरी नहीं कि हर शराबी के साथ में जो इंसान बैठता है वो शराबी हो, पर सामने वाला जो देख रहा है उसके लिए तो वो भी शराबी के बराबर ही है। और यहां पे यही चीज आपके साथ में भी है कि गलत जगह से गुजरोगे तो इंसान सामने वाला सोचेगा यही कि ये यहां पर आया है, और इसके कारण इमेज खराब हो सकती है। पेट में गड़बड़ी को लेके तो वहीं इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम से इस समय में परेशान होना पड़ेगा। तकलीफ फिजिकली ज्यादा इस समय में बढ़ सकती है, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि अपनी जो भी मेडिसिन हैं वो अपने पास में जरूर रखें, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है कि संभाला नहीं जा रहा है ये दर्द अब, तो फिर डॉक्टर के पास में जाना जरूर है। यहां पे इस चीज को टालिएगा मत कि कोई बात नहीं 2-3 गोली और ले लेता हूं अपने आप चीज सुधर जाएगी। ये रिस्क आज के दिन मत लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट पर वध तारा का साथ। अब कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज को एक काली टीकी लगानी चाहिए कि बुरी नजर लग जाती है। आज वही सिचुएशन आपके लिए डेवलप हो रही है। चाहे हम आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, बेटर अंडरस्टैंडिंग है, बेटर समय बिताने का मौका मिलेगा, रोमांटिक पल मिलेंगे, रोमांच आपके अंदर बढ़ने वाला है, कोई ना कोई एडवेंचरस काम अपने पार्टनर के साथ में इस समय में जरूर करेंगे। तो वहीं पे आपकी कमाई को लेकर के भी इस समय में काफी कोई बड़े डिसीजंस आप लेते नजर आ सकते हैं। ये कहूं कि इमीडिएट प्रॉफिट के लिए, इमीडिएट चीजों को कमाने के लिए जो आप इंस्टेंटली डिसीजंस लेते हैं, इससे आपको फायदा बहुत शानदार मिलने वाला है। यहीं पर ओवरऑल थिंकिंग आपकी डेवलप होगी और ज्यादा बेटर पर्सपेक्टिव के साथ में चीजों को इस समय में आप सोच पाएंगे। और किसी की भी मदद करते हैं, खासतौर पे फाइनेंशियली, तो यहां पर अपना फायदा भी देखेंगे, चाहे वो अपने रिश्तेदार की ही क्यों ना आप मदद कर रहे हैं, पर वहां पर भी अपना फायदा अवश्य देखेंगे कि चलो पैसे देता हूं पर ब्याज पे दूंगा, मार्केट से कम है पर ब्याज तो मैं भी लूंगा। अगर किसी को कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहां पर टिप देते हैं तो सीधी सी बात होगी कि मैं जो भी कमाई होगी उसमें से इतना % लूंगा। किसी के लिए कोई घर या प्रॉपर्टी की बात करवाएंगे तो वहां पे भी कि ब्रोकरेज लूंगा। अब ये चीजों से फाइनली होगा क्या कि खुद की वर्थ बढ़ेगी, सामने वाला इंसान जो बेफिजूल आकर के परेशान करता था वो नहीं करेगा, जो इंसान सीरियस है किसी बात को लेके वही आपके पास में आएगा, तो भीड़ भी कम होगी और कमाई के मौके बढ़ जाएंगे। यहां पर थोड़ा इमोशनल हो सकते हैं अपने फैमिली को लेकर के, पर ये इमोशनली जो वल्नरेबिलिटी आती है उसको यहां पे मत लाइएगा, इस बात का ध्यान रखें। यंगस्टर्स को भी ऐसा ही कहूंगा कि अट्रैक्शन में दोस्ती तो कर रहे हैं पर फायदा आप अपना जरूर देखेंगे कि कैसी दोस्ती है, इस दोस्त के साथ में अगर मैं घूमता हूं तो मेरा क्या फायदा है, मेरी इमेज क्या बनेगी, और इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का दिन सबसे बेहतरीन बीतने वाला है। हर जगह से या ये कहूं कि दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में, ये सिचुएशन आप स्वयं के लिए खुद बनाने वाले हैं कि जहां पे भी देखूं तो पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, फायदा ही फायदा है। और ये जो पॉजिटिविटी और फायदा है ये आज एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कल का सवेरा जो है वो वृषभ राशि के चंद्रमा में, और वो है 4th हाउस का, इसके लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा इसमें पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में भी 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो यहां पर आपके लिए बन रही है 75% सपोर्ट की। बस यहां पे 3 चीजों का ध्यान रख लीजिए। मैं ज्यादा आपको नेगेटिव नहीं कहूंगा, क्योंकि काफी समय से समय कुछ ऐसा चल रहा है कि चीजें हम करना अलग चाहते हैं, हो कुछ और जाती है। प्लानिंग किसी और की होती है पर प्लानिंग फेल हो जाती है। यहां पे डिमोटिवेट करने की बजाय कॉशियस होने के लिए कह रहा हूं, इन 3 चीजों में थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। सबसे पहले खर्चों पर, बिना बात ही खर्च बढ़ा मत दीजिएगा कि कोई टेक्नोलॉजिकल चीज है घर के अंदर रिपेयरेंस मांगती है, उसको 500-600 रुपए देकर के रिपेयर कराया जा सकता है और 2000 में नहीं आ जाती है तो 600 एक बार खर्च के उसको ऑन करवा देना बेहतर रहेगा, क्योंकि सामने कमाई जो है वो दूसरे हाथ से वापस आप पूरी बहा भी सकते हैं। दूसरी बात, स्वयं के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करना। साथ में ग्रोथ हो सकती है तो बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकती है तो और भी बढ़िया है, पर खुद के फायदे के लिए दूसरे का नुकसान इस समय में करने की मत सोचिएगा, क्योंकि परेशानी आपके लिए बढ़ सकती है। यहीं पर तीसरी चीज, इमोशनल वल्नरेबिलिटी कहें कि उदास हो गया हूं, सहारा ढूंढ रहा हूं किसी का भी, कोई भी आकर के मुझे कुछ कहे, मेरी बात सुन ले और मुझे वापस जो मैं सुनना चाहता हूं वो कह दे, तो आज मैं उसका हूं।
वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, परम मित्र है। ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको देख करके यूज एंड थ्रो करने वाले लोग बहुत मिलने वाले हैं। आपका इस्तेमाल करेंगे, आपको अच्छे से पूरा पूरा चूस लेंगे। जैसे कि चाय के अंदर मक्खी गिरती है तो हम कैसे करते हैं, उठा के फेंक देते हैं। घी में गिरती है तो झटक करके उसको फेंकते हैं। वही चीज है आज के दिन कि सामने वाले का काम जो है वो घी है, आपको इस्तेमाल करेगा, आप उसके काम के अंदर आ चुके, उसका काम हो चुका, आपको झटक करके मक्खी के जैसे फेंक देगा। फिर आप परेशान वापस होंगे कि हर किसी के साथ में अच्छा करता हूं, मेरे साथ में क्यों बुरा होता है। इस बात के लिए ध्यान रखिएगा। शुभ रंग यहां पे आपके लिए रहेगा प्योर व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि आप अपने राशि अनुसार क्या व्यापार चूज कर सकते हैं। कल हमने जो बात की थी उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। अब राशियों की प्रकृति के आधार पर जो व्यवसाय है, फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, उसको आप डिसाइड कैसे करेंगे। हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी ना किसी मोड़ पर ऐसी स्थिति में जरूर आएगा कि उसे लगेगा कि नौकरी नहीं करनी, अब मुझे अपनी स्वयं की बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए। या कई बार ऐसा भी होता है कि आप बिजनेस नहीं करना चाहते, पर फिर भी आपको दिमाग में यह चीज जरूर होगी कि अगर मैं बिजनेस करूं तो कौन सी फील्ड में करूं जिससे कि मुझे फायदा ज्यादा मिले। हर व्यक्ति में अलग अलग काम करने की योग्यता है और उसकी जो कार्य क्षमता है, कैपेबिलिटी है, वो भी अलग अलग है। अब जीवन की परिस्थितियां और सामर्थ्य भी अलग अलग होगा और कार्य क्षेत्र में अपना सामर्थ्य लगाने के साधन भी अलग अलग ही होंगे। विवाह निर्णय के बाद कार्य क्षेत्र का सही निर्णय लेना, ये जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। जिस तरीके से एक सही व्यक्ति से विवाह आपके जीवन को स्वर्ग के समान बना सकता है और एक गलत व्यक्ति के साथ में विवाह जीवन को नरक भी बना सकता है, ठीक उसी तरीके से कार्य क्षेत्र का निर्धारण करना, उसको चूज करना अगर गलत हो तो नुकसान पे नुकसान दे सकता है। जीवन में असफलता, निराशा, हताशा, ये सभी सामने आ जाएंगी। अब जन्म कुंडली एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें जीवन में सही मार्ग का चयन करने में भरपूर सहयोग करता है। आज हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली का लग्न भाव यानी कि लग्नेश, दशम भाव यानी कि दशमेश। अब लग्नेश और दशमेश, उन पर विभिन्न ग्रहों का प्रभाव हमें उचित व्यवसाय चुनने में सहायक सिद्ध होता है। व्यवसाय का सिलेक्शन करने के लिए पहले यह देखने की बात ज्यादा आएगी कि ज्यादा ग्रह कौन सी राशि में है। चर राशि, स्थिर राशि, द्वि स्वभाव राशि, इनकी प्रकृति के अनुसार व्यवसाय का निर्धारण कर सकते हैं। चर राशि कौन सी हो गई? मेष राशि, कर्क, तुला, मकर। स्थिर राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ। और द्वि स्वभाव राशि यानी कि मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मीन राशि। अब ये अगर आप सही से समझ गए हैं, नोट कर लिए हैं, तो आगे की बातें आपको बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं चर राशि जो है उनके लिए कौन सा व्यवसाय है। दशमेश अगर हो यानी कि चर राशियों में दशमेश हो या तो फिर स्थिर राशियों में अधिक ग्रह स्थित हो तो अपनी चतुराई, युक्ति, निपुणता और सामर्थ्य का प्रयोग करके आप अपने बिजनेस का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा इंसान जो है थोड़ी सी परेशानी होने पर ही व्यवसाय में बदलाव का सोचना शुरू कर देता है कि चलो कोई दूसरा बिजनेस शुरू करते हैं। परिवर्तन करने का निर्णय भी जो है वो जल्दी लेते हैं। अब एक तो कभी दूसरे व्यवसाय में भाग्य आजमाना होगा या फिर चलायमान प्रकृति के व्यवसाय में उनकी रुचि ज्यादा होगी। फिर बात होगी स्थिर राशि की, तो 9 में से अधिकतर ग्रह अगर स्थिर राशि में हो तो पेशेंस भी होगा आप में, कंसंट्रेशन पावर भी बहुत अच्छी होगी यानी कि एकाग्रता बहुत अच्छी है। सहनशीलता, सबसे ज्यादा जरूरी जो बात है वो सहनशीलता की होती है कि कितनी चीजें मुझे बार बार मारे पर मैं फिर भी अड़िग खड़ा रहूं, मैं अपने निर्णय से नहीं बदलूं। तो सहनशीलता, दृढ़ निश्चय और चिंतन मनन करने की बात जो है ये सभी ये स्थिर राशि में है। अब अपने व्यवसाय का चयन आप कैसे करेंगे? ऐसा जो इंसान है एक बार जिस भी बिजनेस को पकड़ ले, जिस भी बिजनेस को करने का या तो फिर शुरू करने का निर्णय ले ले, उसे बार बार बदलता नहीं है। परेशानियां हो, दिक्कतें हो, ये आती रहेंगी, उन्हें भी स्वीकार करके सुधार करके सफल होने का प्रयास जरूर करेगा। यानी कि ऐसा इंसान
जिसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रगल के साथ में सक्सेस की तरफ आगे जरूर बढ़ेगा और सक्सेस इनको मिलेगी ही। ऐसे व्यक्ति को सामान्य तौर पर अगर देखा जाए, सेवा क्षेत्र से जुड़ा व्यवसाय जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा साबित होता है। इसके अतिरिक्त टीचर हो गए, प्रोफेसर हो गए, आड़तियां और किराना, इनका व्यवसाय भी आप कर सकते हैं। दीर्घकालीन होता है, पर व्यक्ति का व्यवसाय जो है वो विस्तृत रूप का होता है, इसलिए जातक की एक शहर से दूसरे शहर भी जाने की यहां पर अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। फिर बात आती है द्विस्वभाव राशि की। तो द्विस्वभाव राशि में जब अधिक ग्रह हो तो लेन देन, बौद्धिक कार्य और आयात निर्यात जैसे व्यवसाय में आपको सफलता मिल सकती है। इस योग का जातक जो है दिमाग से बहुत शातिर है, बुद्धिमान है। कल मैं आपको बाकी की जो राशियां हैं या तत्व जो हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कि जो राशि तत्व होते हैं उस अनुसार आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद में आप सही में यह सोच पाएंगे या डिसाइड कर पाएंगे कि बिजनेस अगर करना है तो पिछले 3 दिन से जो हमने बातें की है उसके बेसिस पे आप एक सही बिजनेस डिसीजन या तो फिर बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन ले पाएंगे। कोशिश इस चैनल पर एक चीज की रहती है और एक चीज की ही है, सच को सामने लाना। मीठा कह के, अच्छा अच्छा कह के, सामने वाले को बिना ही किसी बात के मोटिवेट करके, यानी कि मैं जानता हूं कि इस इंसान का अगले ही क्षण एक्सीडेंट होगा और मैं उसे कहूं कि नहीं और तेज चलाओ तुम में तो काबिलियत है अच्छी गाड़ी चलाने की। गिरते हुए को सहारा देना ज्योतिषी का काम है, डूबते हुए को फिर से दलदल से बाहर निकालना यह ज्योतिषी का काम है। आज के समय में जो देखने को मिल रहा है कि डूबते इंसान को और ज्यादा जोर से अंदर ढकेल दो, उसको मोटिवेट करो, यह इस चैनल पर नहीं होता, ना कभी होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि सच कहने का निर्णय मेरे पिताजी ने लिया और मैं उनके पदचिन्ह पर जरूर चलूंगा। ऐसे में उनके जो निर्णय है उससे अलग जाकर के पीपल प्लीजर बनने की मुझे आदत नहीं और ना ही मैं बन सकता हूं। मैं कोशिश यही करता हूं कि जो भी आप इस एपिसोड को देख रहे हैं आप सच के साथ में, आप इस बात को समझते हैं कि जो भी है चाहे अच्छा है या बुरा है, मुझे सच जो कहेगा उससे मेरा फायदा होगा, तब आप इस चैनल को देखते हैं। मैं आपकी जिंदगी का एक भाग बन चुका हूं, आपके परिवार का एक हिस्सा बन चुका हूं और आप सभी परिवार वाले मुझे इस कारण से अति प्रिय हैं कि हम सभी एक साथ में एक निर्णय लेते हैं कि सच क्या है उसकी खोज करते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही करता हूं आप सभी के लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं हमारे, उनका साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे बना रहे ताकि हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। जो भी हम हासिल करते हैं हमारा परिवार उसे देख करके खुश होता है। उनका आशीर्वाद जो हमें मिलता है उसके कारण कितनी भी बड़ी कठिन से कठिन समय सामने क्यों ना हो, उससे आगे बढ़ने का निर्णय या जज्बा हम में पैदा हो जाता है। बस हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।